युधिष्ठिर महाराज द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में संपूर्ण भारतवर्ष से सभी प्रमुख राजाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने अलग अलग दायित्व निभाए, जैसे कि भीमसेन रसोई के मुखिया बने, दुर्योधन भंडार के प्रमुख बने, सहदेव अतिथि सत्कार के प्रमुख बने और अर्जुन वृद्ध नागरिकों के दायित्व सौंप दिए गए। आश्चर्य की बात यह है कि भगवान कृष्ण ने सभी अतिथियों के चरण धोने का सेवा स्वीकार किया और द्रौपदी जी ने सभी अतिथियों को भोजन परोसने का सेवा स्वीकार किया। और क्योंकि कर्ण दानवीर के रूप में महान विख्यात थे, इसीलिए उन्हें दान विभाग का प्रमुख बनाया गया। इस प्रकार से सभी राजाएं महाराज युधिष्ठिर को समर्थन दिए और उनका हौसला बढ़ाया इस राजसूय यज्ञ को संपादन करने में। राजसूय यज्ञ के दौरान अग्र पूजा की जब बारी आई, तब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को चुना अग्र पूजा स्वीकार करने के लिए। इस चुनाव से युधिष्ठिर महाराज ये घोषणा करना चाहते थे कि भगवान कृष्ण सबसे महान व्यक्तित्व हैं, सभी के द्वारा पूजित हैं। यहाँ तक कि उपस्थित सभी महान वरिष्ठ जनों, ब्राह्मणों, यहाँ तक कि देवताओं में से सर्वोपरि पूज्य हैं। इस बात से स्वयं भीष्म, जो इस राज्यसभा में सबसे वृद्ध और सबसे शूरवीर थे, वे भी सहमत थे। लेकिन कुछ ईर्ष्यालु लोग जैसे शिशुपाल इस मौके का गलत फायदा उठा के भगवान कृष्ण को निंदा करने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज का भी निंदा की कि इतने महान व्यक्तियों में से आपने कृष्ण को क्यों अग्र पूजा के लिए चुना है, और एक एक करके कृष्ण की निंदा करते गए। शिशुपाल बोले, कृष्ण का कोई वर्ण और जाति का कोई पता नहीं। बचपन में ग्वाले के घर में जन्मे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इनके असली पिता तो वसुदेव हैं, जो एक क्षत्रिय हैं। अब इसके पीछे वास्तविक सच्चाई क्या है, कोई आज तक जान नहीं पाया। और अपने निजी जीवन में किसी प्रकार का धार्मिक नियमों का कोई पालन नहीं करते। बचपन में ही स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ किया, अपने ही मामा कंस का वध किया और राज्य के लोभ में अपने ही बचपन के मित्रों और परिवार को त्याग दिया। इस प्रकार से ईर्ष्या के नशे में शिशुपाल बहुत भला बुरा बोलता गया, लेकिन भगवान कृष्ण इन सभी निंदाओं को सहन करते गए, क्योंकि उन्होंने शिशुपाल की माँ को एक वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र के 100 अपराध माफ़ करूँगा, लेकिन उसके बाद उसको माफ़ नहीं कर पाऊँगा। सभा में उपस्थित सभी राजाएं और वरिष्ठ गण बहुत ही क्रोधित हुए और अपने अपने तलवार निकालने को तैयार हुए। केवल कुछ लोग ही शिशुपाल का समर्थन कर रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन सभी राजाओं को शांत किया कि नहीं, आप लोग कुछ मत बोलिए, बोलने दीजिए शिशुपाल को। इस प्रकार से शिशुपाल बोलता गया और अपने गिनती खो बैठा कि कितने अपराध कर रहे हैं। जब 100 अपराध से पार हो गया, तब तुरंत भगवान कृष्ण के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटा और शिशुपाल का गला काटते हुए वापस भगवान के हाथ में आ गया। जो लोग शिशुपाल का समर्थन कर रहे थे, भय से सभी भागने लगे वहाँ से, और सभी के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और कुछ देर तक आसमान में मंडराई और उसके बाद भगवान के शरीर में प्रवेश कर लिया। वास्तव में शिशुपाल जय और विजय में से एक थे, जिन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 3 जन्म भगवान के दुश्मन के रूप में जन्म ग्रहण किया था इस धरती पर, और ये उनका तीसरा और आखिरी जन्म था। इसके बाद वे वापस वैकुंठ धाम जाके जय और विजय के पद को स्वीकार किए। इस घटना के बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ और सभी ब्राह्मणों को अच्छे मात्रा में दान दिया गया और उन्हें सभी को संतुष्ट कर दिया गया। यज्ञ होने के बाद
युधिष्ठिर महाराज गंगा नदी में स्नान किए। सभी ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया और उन्हें चक्रवर्ती राजा घोषित कर दिया। युधिष्ठिर महाराज ने प्रेम से कृष्ण से आग्रह किया कि कृपया आप कुछ महीने के लिए हमारे साथ हस्तिनापुर में रहें। इन कुछ महीनों के दौरान भगवान कृष्ण सभी पांडवों के साथ अपना प्रेममयी आदान प्रदान किए और इस बीच में अर्जुन का सहयोग किया खांडव नामक वन को अग्निदेव को भोग लगाने के लिए। हर्ष और उल्लास में एक आयोजन मनाया गया जिसमें सभी एक दूसरे के ऊपर मक्खन, दूध और घी का छिड़काव करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी अपने पत्नियों के साथ ये खेल खेला और इस खेल में अर्जुन ने कृष्ण को सहयोग दिया। अर्जुन कृष्ण के इतने निकट संबंधी थे कि वे कृष्ण के पत्नियों के साथ इस प्रकार के उत्सव में भाग लिए। जब पत्नियों के शरीर पर दूध और दही छिड़का गया तो उनके कपड़े भीग गए और उनके शरीर से चिपक गए, जिस कारण उनके शरीर के अंग दिखाई देने लगे। लेकिन इस सब के बावजूद अर्जुन में लेश मात्र काम भावना नहीं आया, क्योंकि वे शुद्ध थे, भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। इस कारण से कृष्ण के पत्नियों को देख के किसी प्रकार का विकार नहीं आया उनमें। लेकिन दुर्योधन जैसे दूषित लोगों ने इस लीला को देख के कामुक इच्छाएं प्रकट किए। अशुद्ध लोग सदैव कामुक होते हैं और दुर्योधन खासकर द्रौपदी के सौंदर्य को देख के बड़ा लालायित था। एक बार की घटना है, दुर्योधन राजसभा में आ रहे थे, लेकिन माया असुर द्वारा बनाया गया इंद्रप्रस्थ इस प्रकार से मायावी था कि जिधर पानी था ऐसे लगता था कि जमीन है, और जहाँ पर जमीन था ऐसे प्रतीत होता था कि पानी है। तो इस माया में दुर्योधन एक बार भ्रमित हुआ और पानी को जमीन मान के पानी में गिर पड़ा। इस घटना पे द्रौपदी और महल के सारी रानियां जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन दुर्योधन का हृदय एक घायल सर्प के भांति जल रहा था। वह इस अपमान से इतना प्रभावित थे कि उनका पूरा जीवन इस एक घटना के आधार पर बदल गया। पांडवों, खासकर द्रौपदी के प्रति उसका क्रोध और ईर्ष्या इतना बढ़ गया कि उसका मति भ्रष्ट हो गया। यहीं से असली दुश्मनी पांडवों और कौरवों के बीच प्रारंभ हुई। गुस्से में दुर्योधन वापस हस्तिनापुर चला गया और प्रतिशोध के ज्वाला में दिन बर दिन जलता रहा। दूसरी ओर से शिशुपाल का एक मित्र था जिनका नाम शाल्व था। शाल्व ने शिशुपाल का साथ दिया था जब कृष्ण ने उनके होने वाले पत्नी रुक्मिणी का अपहरण किया था, लेकिन कृष्ण के हाथ शाल्व परास्त हो गया था। इस घटना से बड़ा अपमानित महसूस करके शाल्व ने भगवान शिव की तपस्या की और कई साल की कड़ी तपस्या के बाद शिवजी प्रसन्न होकर दर्शन दिए। शिवजी से शाल्व ने एक ही वरदान मांगा कि मुझे एक ऐसा यंत्र दो जिससे मैं युद्ध में अजय हो जाऊं। तो शिवजी ने आशीर्वाद दिया उनको एक बहुत बड़ा विमान जो एक शहर के समान है, जो मन के गति से, मन से संचालित होता है, ऐसा एक वायुयान प्रदान किया जो युद्ध में अजय है। क्रोध के कारण शाल्व ने द्वारका पे आक्रमण किया। चारों तरफ से अपनी सेना से द्वारका नगरी को घेर लिया और ऊपर से उस जादुई विमान से द्वारका नगरी के मुख्य मुख्य स्थानों पे हमला करके नष्ट कर दिया। विमान से बड़े पत्थर, पेड़ के टहनियाँ, बिजली, जहरीले सांप और अनेक शस्त्रों को गिराया गया। शाल्व ने ऐसा एक तूफान मचाया जिससे पूरा आसमान ढक गया धूल से और द्वारका नगरी अंधेरे में ढक गया। इस चुनौती के समय प्रद्युम्न रक्षा के लिए सामने आए और शाल्व के विमान पर हमला किया। यदु परिवार के सभी वीरों ने प्रद्युम्न का साथ दिया
और करारा जवाब दिया शाल्व को। ऐसा दृश्य हुआ जिस प्रकार देवताओं के और असुरों के बीच में जब युद्ध होता है, घमासान युद्ध का दृश्य था। प्रद्युम्न ने अपने धनुष और तीरों का कमाल दिखाते हुए शाल्व के सभी माया जाल को काट दिया। एक एक करके अपने तीरों से रथ के घोड़ों को मार दिए और रथ पे सवार सैनिकों को भी मार दिया। प्रद्युम्न ने इस प्रकार से युद्ध किया कि दोनों सेनाओं के जो सैनिक थे वे प्रद्युम्न का गुणगान करने लगे। कितने शूरवीर हैं, कितने दक्ष हैं। शाल्व ने अपनी मायावी शक्तियों को और बढ़ाया और उनका विमान कभी अचानक से प्रकट होता और कभी अचानक से अप्रकट होता। उसको मार गिराना असंभव लग रहा था। इस प्रकार से छापा मार वार करते हुए शाल्व अपने आक्रमण को बढ़ाता गया। लेकिन यदुवीरों के तीर इस प्रकार से सटीक थे कि शाल्व के सारे सैनिक एक एक करके घायल और मृत्यु के घाट पहुंच रहे थे। यहां तक कि शाल्व भी घायल हो गए इन तीरों से। शाल्व के सेना नायक का नाम द्युमान था। वे बहुत ही शक्तिशाली थे। हालांकि प्रद्युम्न के 25 तीरों से घायल हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अचानक से प्रद्युम्न को इस प्रकार से गदा का वार किया कि प्रद्युम्न वहीं बेहोश हो गया। शाल्व की सेना जोर जोर से उल्लास मनाता गया कि प्रद्युम्न मर गए हैं, प्रद्युम्न मर गए हैं। और वाकई में प्रद्युम्न के छाती पे इतने जोर से प्रहार हुआ, ऐसा लग रहा था कि उसका छाती ही फट गया है। प्रद्युम्न के सारथी ने इस विपद के समय में प्रद्युम्न को युद्ध भूमि से कहीं दूर एक सुरक्षित स्थान पे ले गए और करीब 2 घंटे के बाद प्रद्युम्न को होश आया। जब प्रद्युम्न ने देखा कि वह युद्ध भूमि पर नहीं है और उसके सारथी ने रथ को युद्ध भूमि से भगाया है दूर, तो प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध आया। मैं क्या कायर हूं, मैं डरपोक हूं जो युद्ध भूमि से तुम मेरे को भगा के ले चुके हो? तुमने आज मेरा नाक कटा दिया। आज तक यदुवंश में कभी किसी ने युद्ध छोड़ के भागा नहीं है और ये बदनामी मेरे ऊपर आ गिरा है। आज मैं कृष्ण और बलराम को क्या मुंह दिखाऊंगा? सभी मेरे को कायर के रूप में अपमानित करेंगे। इससे अच्छा था कि मैं युद्ध भूमि में प्राण त्याग देता। लेकिन प्रद्युम्न के सारथी ने क्षमा मांगा और बोला कि मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाया हूं। एक सारथी का कर्तव्य है कि वे अपने स्वामी का सुरक्षा और हित को देखे। आपके ऊपर अचानक से प्रहार किया गया और आप मूर्छित हुए। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाया और आपके प्राणों की रक्षा किया। क्रोध के साथ साथ प्रद्युम्न में जोश भी भर आया और वे अपने सारथी को बोले, मुझे तुरंत उस युद्ध भूमि में वापस ले चलो, मैं अभी द्युमान को मारूंगा। युद्ध भूमि पर वापस पहुंचते ही प्रद्युम्न ने द्युमान को चुनौती दिया और कई सारे तीर मारे, जिससे द्युमान के 4 घोड़े मारे गए, सारथी मारा गया और एक तीर से द्युमान के सिर को धड़ से अलग कर दिया। दूसरी ओर पे सात्यकी, सांब और अनेक यदुवीर शाल्व के सैनिकों को एक एक करके मारते गए। इतना घोर युद्ध हुआ कि 27 दिन तक लगातार ये युद्ध चलता रहा। जिस समय शाल्व ने द्वारका पे आक्रमण किया था, उस समय भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में भाग ले रहे थे। उनको जैसे ही खबर मिला, तुरंत वे पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारका नगरी के रक्षण के लिए वापस लौटे। द्वारका लौट करके उन्होंने देखा कि यहाँ काफी तबाही मचाई गई है और बलराम जी को दुर्ग के रक्षण के हेतु भेज दिया। उसके पश्चात अपने सारथी दारुक से बोले, मुझे तुरंत शाल्व के निकट ले चलो। जैसे ही शाल्व ने देखा कि कृष्ण आए हैं, उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो आकाश को फाड़ते हुए कृष्ण की ओर जा रहा था। लेकिन कृष्ण ने अपने तीरों से अस्त्र का नाश किया। कृष्ण ने अपने तीरों से
शाल्व के विमान को पूरा ढक दिया और 16 तीरों से शाल्व को घायल कर दिया। जवाब में शाल्व ने कृष्ण के बाईं ओर हमला किया और उस हमले के कारण सारंग धनुष नीचे गिरा। देखने वाले सभी देवताओं ने हाय हाय किया जब भगवान का धनुष गिरा। शाल्व को लगा अब मैं विजय हासिल करूंगा और कृष्ण को तीखे शब्दों से डांटने लगा। मूर्ख कृष्ण, तुमने मेरे होने वाले भाभी को अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लिया और राजसूय यज्ञ में जब मेरा मित्र शिशुपाल कमजोर अवस्था में था धोखे से मार दिया उसको। तुम अपने आप को क्षत्रिय समझते हो। उठो और मेरा सामना करो। मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हें यमलोक भेज दूंगा जहां से तुम कभी वापस नहीं लौट के आओगे। जवाब में कृष्ण ने शाल्व को बोला, बातें करना छोड़ो मूर्ख शाल्व, मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है। असली योद्धा बात नहीं करते हैं, काम करते हैं। युद्ध करो मेरे से। इसके पश्चात क्रोध से कृष्ण ने शाल्व के कंधे पर अपने गदा से प्रहार किया और इतने जोर से प्रहार हुआ कि उसी समय शाल्व की खून की उल्टियां होने लगी। पूरा शरीर कांपने लगा और ठंडा पड़ गया। कुछ ही समय में शाल्व वहां से गायब हो गया। कुछ समय बाद एक अनजान व्यक्ति कृष्ण के सामने आके गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे को आपके माता और पिता वसुदेव और देवकी ने भेजा है ये संदेश देने के लिए कि शाल्व ने उन दोनों को बंदी बना लिया है और उनको मारने जा रहे हैं। ये संदेश सुनकर कुछ समय के लिए कृष्ण अचंभित हुए और दुख के कारण रोने लगे। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बड़ा भाई बलराम दुर्ग की रक्षा कर रहा है और बलराम को परास्त कर पाना असंभव है। शाल्व किस प्रकार से मेरे माता पिता को बंदी बना लिया? लेकिन भाग्य बहुत ही बलशाली है, कुछ भी संभव हो सकता है। इस प्रकार से जब कृष्ण शोक मना रहे थे तो शाल्व उनके सामने प्रकट हुए और बंदी के रूप में वसुदेव के एक हमशक्ल को सामने रखे। वास्तव में वे वसुदेव नहीं थे, वे शाल्व के मायावी शक्तियां थीं जो शिव जी के द्वारा उनको मिला था। शाल्व ने कृष्ण को पुकारा, देखो मूर्ख, तुम्हारे पिता तुम्हारे आंखों के सामने ही मार दिए जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बोलने के बाद तुरंत उस मायावी वसुदेव का गला काट के हमशक्ल को अपने विमान में बैठ के उड़ चले। कृष्ण परम भगवान है, लेकिन क्योंकि मनुष्य के किरदार निभा रहे थे इसलिए शोक करके दिखाए और जोर जोर से रोने लगे। कुछ समय बाद कृष्ण समझ पाए कि वास्तव में ये मायावी शक्तियां हैं और ये वास्तव में वसुदेव जी नहीं थे। तब उन्होंने दोबारा शाल्व का पीछा किया और शाल्व को मारने का आयोजन बनाया। अब शाल्व और शक्ति और विश्वास से कृष्ण पर आक्रमण करने का प्रयास किए, लेकिन उनको पता नहीं था कि वे एक कीट पतंगा के समान थे जो एक विशाल अग्नि की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। कृष्ण ने इतने तीव्रता से तीर छोड़े कि शाल्व का कवच ही फट गया और अपने गदा के प्रहार से शाल्व के मायावी जहाज को गिरा दिया। शाल्व का टूटा जहाज समुद्र में गिरने लगा, लेकिन उससे पहले ही शाल्व कूदकर बच निकले। अपने हाथ में गदा लेकर के बहुत तेजी से कृष्ण को आक्रमण करने लगे, लेकिन अपने तीरों से शाल्व के हाथ को काट दिया और गदा के साथ शाल्व का हाथ पृथ्वी पर गिर गया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और बिना देरी से शाल्व का गला धड़ से अलग कर दिया। शाल्व के मारे जाने पर उनकी सारी सेना हाहाकार मचाने लगी और सभी देवताएं जय जयकार मचाने लगे। उसी क्षण शिशुपाल का एक और मित्र जिनका नाम था दंतवक्र युद्ध भूमि पे प्रकट हुए और कृष्ण से युद्ध आरंभ किए।